डायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। हम ये एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें बॉब सेड टू जिमी आई शैल मीट यू आफ्टर 20 years। आप देख रहे हैं दोस्तों, जब आप नरेशन बनाया करिए तो आप ध्यान से ये देखा करिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हमें इस वाले पोर्शन में इसके हिसाब से परिवर्तन करने होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच जिसे कहते हैं, ये वाला वाक्य आखिर किस तरह का वाक्य है। जैसे वाक्य असर्टिव हो सकता है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। जो यहां लिखा है डू यू नो मी, ये इंट्रोगेटिव है, और यहां जो ये वाक्य लिखा है ये हमारा असर्टिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। तो इस तरह के वाक्यों में, असर्टिव वाक्यों में देखो हम कैसे चेंज करते हैं, ये शायद पहले आपने फर्स्ट ईयर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि बॉब, जब ये वाक्य हमारा असर्टिव होता है तो इस सैड के साथ टू आने पे यानी ऑब्जेक्ट आने पे हम उसे टोल्ड में बदल देते हैं। तो इसको हमने टोल्ड में बदल दिया, बॉब टोल्ड, ये टोल्ड हो गया, और जिमी, बॉब टोल्ड जिमी। अब यहां ये पोर्शन अलग है, लेकिन अब हमें इसे कनेक्ट करना है। इनडायरेक्ट में हम मानते ही हैं कि दो छोटे छोटे वाक्यों को हमने मिला के एक वाक्य बना दिया। तो इस साधारण यानी असर्टिव वाक्य इसमें जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। दैट, जब ये वाक्य असर्टिव होगा तभी ये कंजंक्शन दैट लगाया जाएगा। बॉब टोल्ड जिमी दैट। अब ये आई, तो आई जो होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बॉब के लिए आया। बॉब एक लड़का है जिसके लिए हम आई को ही में चेंज कर देंगे। दैट ही, ये सेल पास्ट में चला जाएगा, शुड हो जाएगा, लेकिन ही के साथ हम विल यानी वुड का प्रयोग करेंगे। दैट ही वुड मीट, और यू, यहां यू किसके लिए आ रहा है, जिमी के लिए, क्योंकि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होते हैं। जिमी यानी लड़का, तो किससे मिलेगा वो, बॉब जिमी से यानी हिम से। तो इसको हमने यू को हिम में बदल दिया, जिमी के लिए, ठीक है। मीट हिम आफ्टर 20 years। नाउ ये असर्टिव सेंटेंस है जिसको बदलने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, और ये जो बाकी नियम है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट लगाते हैं, और ये जो नियम है ये कॉमन रूल्स होते हैं कि हम प्रोनाउन को हमेशा इसी तरह बदलते हैं, वर्ब्स को हर टेंस में हम इसी तरह बदलते हैं। वर्ब्स जो जिस भी टेंस में होंगे उनके पास्ट टेंस में उन्हें यूज कर दिया जाता है जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। चलिए इस बात को देखते हैं। जॉनी सेड टू रोहन डू यू नो मी। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव है। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछा गया, तो जॉनी, क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब हम सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। जॉनी आस्क्ड रोहन। अब यहां इस बात को इस वाक्य में जोड़ने के लिए, यानी इन दो वाक्यों को मिला के छोटा वाक्य एक बात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे इस वाक्य को इसमें जोड़ने के लिए। अब कंजंक्शन क्या लगाएंगे, तो उसका नियम यह है कि जब ये वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, और कैसा वाला इंट्रोगेटिव होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, डू डिड डन, डू डिड है, डज है, इज एम आर वाज वर हैज आदि आए, तो हम यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम इफ लगा देते हैं। तो जॉनी आस्क्ड रोहन इफ। अब इफ लगाने के बाद ध्यान रखिए कि यहां इस वाक्य में सबसे पहले डू आ रहा था क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य था, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। अब इसे हम इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि एक सिंपल यानी एफर्मेटिव वाक्य की तरह बनाएंगे। एफर्मेटिव वाक्य क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, तो इसको भी असर्टिव बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट पहले लाओ। सब्जेक्ट क्या है, यू, लेकिन प्रोनाउन है यू। यू किसके लिए आया, रोहन के लिए, तो यू को चेंज करके लाओ, यानी यू का हम रोहन के लिए ही कर देंगे, इफ ही। अब यहाँ डू आया था, इसके बाद हम डू के बारे में सोचते हैं। डू इसलिए आया था क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब चूंकि हम बना रहे हैं असर्टिव, और असर्टिव वाक्य में जब हम पास्ट में से ले जाएंगे तो हमें डिड का प्रयोग होता नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, इफ ही न्यू। और ये मी किसके लिए आ रहा, मी आ रहा जॉनी के लिए। जॉनी का मतलब लड़का यानी ही परिवार में, मी को कैसे बदलेंगे, हिम में। इफ ही न्यू हिम, एंड दैट्स ऑल। चलिए अब हम इन दो एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें द पुलिसमैन सेड टू द लेडी हु आर यू मैडम,
और व्हाट आर यू डूइंग हियर। यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, हु आर यू मैडम और व्हाट आर यू डूइंग हियर। इन दोनों में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखिए इससे पहले जो एग्जांपल हमने देखा था वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ जो एग्जांपल है वो हु से स्टार्ट हो रहा है। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वाई से स्टार्टिंग, वाई और हाउ से स्टार्ट होने वाले, और दूसरा इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इसको हम गौर से देखते हैं। इसको बनाने के लिए क्वेश्चन तो इसमें भी है, तो यहां वाला नियम वही रहेगा, सेट टू को आस्क्ड में बदलेंगे। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, द पुलिसमैन, सेट टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड द लेडी। पुलिसमैन ने लेडी से पूछा, यहां आ गए हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इनको हटाना है और इसको एक बार बनाना, दो बाकी को अलग करके। तो हम क्या करेंगे, यहां कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, बल्कि सीधा ये जो हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड हैं इन्हीं को हम यहां अपना कंजंक्शन बना लेते हैं। चलिए इसको कंजंक्शन बना लेंगे, हु। लेकिन ध्यान रखिए यहां डब्ल्यू कैपिटल था और यहां डब्ल्यू स्मॉल लेटर में आ गया। द पुलिसमैन आस्क्ड द लेडी हु, सॉरी 1 मिनट, यहां मैडम शब्द का यूज किया गया था। इसका मतलब पुलिस वाले ने रिस्पेक्टफुली उनसे पूछा था, तो द पुलिसमैन आस्क्ड द लेडी रिस्पेक्टफुली, और लगा देते हैं इस मैडम के लिए यहां, आस्क्ड द लेडी रिस्पेक्टफुली, और फिर इस हु को यहां ले आते हैं, जोड़ लेते हैं हु, और फिर वही सिस्टम ये लगा दिया। ये वाक्य इंट्रोगेटिव था इसलिए यहां हेल्पिंग वर्ब पहले आई थी, लेकिन अब जो हम वाक्य बना रहे हैं वो असर्टिव वाक्य बना रहे हैं। ध्यान रखना, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो असर्टिव वाक्य बनाते हैं। तो हु को लगाने के बाद हम आर पहले नहीं बल्कि यू पहले लगाएंगे, यानी यू को चेंज करके पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। यू किसके लिए आया, लेडी के लिए। लेडी क्या हुई, सी, तो सी हम यू को यहां सी बदल देते हैं, हु, शी, और अब आर को बदलते हैं। आर चूंकि प्रेजेंट में था तो इसका जब हम बदल ले जाएंगे पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि यहां पास्ट टेंस होता है तो इस वाली क्लॉज में भी पास्ट टेंस हो जाता है। तो लेडी रिस्पेक्टफुली हु सी वाज, सी के साथ वाज आएगा, सी वाज। अब देखिए तो एक क्वेश्चन तो पूरा हो गया। अब पुलिस वाले ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो दोबारा क्वेश्चन पूछा तो हम एंड से इस बात को जोड़ देंगे, एंड अगेन आस्क्ड। अगेन आस्क्ड ये अपने मन से लिखेंगे क्योंकि उसने दोबारा पूछा है, एंड अगेन आस्क्ड। क्या पूछा उसने, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो अगेन आस्क्ड व्हाट, व्हाट को कंजंक्शन बना ले, व्हाट, वही नियम फिर यहां आर यू नहीं बल्कि सी वाज, सी व्हाट सी, आर को वाज बदल दें, वाज डूइंग, और हियर को देयर। पास वाली चीजों को, पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। नियरनेस शोइंग वर्ड्स को हम डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में बदल देते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए इस पे आते हैं। फादर सेड टू शन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। इस वाक्य में ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, गौर से देखो इंपरेटिव है, जिसमें पिताजी ने डू नॉट के द्वारा अपने सन को मना किया है, किसी चीज से सलाह दी है या मना किया है। चलिए इसे बनाते हैं। फादर, तो इसमें क्या है कि पिताजी ने बच्चे को एक सलाह भी दी है, हम इसे सलाह मान के चलते हैं फादर। तो इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सलाह दी जाती है, ऑर्डर भी दिया जाता है, मना भी किया जाता है। तो फादर हम इसे एडवाइज मान लेते हैं, एडवाइज्ड। इस सेट को हमने एडवाइज इसलिए कि हमने मान लिया कि पिताजी ने बच्चे को सलाह दी है। फादर एडवाइज सन, डू नॉट को नॉट टू में चेंज किया जाता है। यहां ध्यान रखना, डू नॉट यानी इंपरेटिव केस में हम इसे नॉट टू में चेंज करते हैं। नॉट, ये नेगेटिव इंपरेटिव है इसलिए डू नॉट को नॉट टू में। फादर एडवाइज सन नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यानी लड़के का टाइम, यानी बच्चा ही है, हिज हो जाएगा, वेस्ट हिज टाइम लाइक, और दिस को दैट, और यहां फुल स्टॉप। तो वाक्य को देखते हैं। यहां हम देखेंगे कि इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एलास से स्टार्ट हो रही है। एलास यानी एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटरी यानी इंटरजेक्शन होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, और इस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। दूसरा इस वाक्य को देखते हैं जिसमें हर्मिट सेड, मे गॉड कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना। इसमें आपके लिए प्रे की गई है, प्रार्थना की गई। तो आप समझिए इस तरह के वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें किसी को विश किया जाता है, किसी के लिए कर्ज किया जाता है, या किसी को कोई शुभकामना दी जाती है। और इस तरह की बात जिसमें मन की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, जैसे मन का क्रोध है, या मन की कोई बहुत अच्छी उत्तेजनात्मक इच्छा है, या मन की खुशी है, या मन का दुख है, इन शब्दों से, जैसे ओ हो,
है ना, जैसे आ, जैसे एलास, जैसे ओ गॉड, जैसे गुड ग्रेसियस, गुड गॉड आदि शब्दों से, जैसे ब्रेवो, जैसे हुर्रा, इन सारे शब्दों से हम एक्सक्लेमेशन, अपने हृदय की फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। चलिए इसको बनाना देखते हैं। एक सेंटेंस केवल आप बता रहा हूं, मैं आपका परिचय करवा रहा हूं कि कैसे हम विभिन्न तरह के वाक्यों को बदलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको विस्तार से प्रत्येक टाइप के सेंटेंसेस को विस्तार से बनाना सीखेंगे। द ट्रेवलर सेड, तो देखिए द ट्रेवलर, उन्होंने, ट्रेवलर ने यहां अपने मन के दुख को, कष्ट को, एलास शब्द हमेशा कष्ट और दुख को व्यक्त करता है, अपने दुख को व्यक्त किया कि किसी ने उनका बैग चुरा लिया है। तो द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेम्ड आश्चर्य व्यक्त किया उन्होंने। द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड, इस शब्द को याद कर लीजिए, एक्सक्लेमेटरी में आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, विद सॉरो, सॉरो का मतलब दुख, है ना, कष्ट। तो द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, हम यहां तक आ गए, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यानी इसको हमने एलास का शेष दे दिया। अब हम इसको हटाएंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, इसमें दैट का यूज इसलिए होता है कि ये वाक्य यहां तक तो एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन आगे ये जो वाक्य का पोर्शन है ये असर्टिव ही है, इसलिए यहां से हम दैट बनाएंगे। तो द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट समबडी, वही जोड़ दीजिए, वही नियम है सारे। दैट समबडी हैज को हैज में बदलेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसलिए ये भी पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरो दैट समबडी हैड स्टोलन, और माई बैग, माई बैग का मतलब किसका बैग, ट्रेवलर का बैग, ट्रेवलर ने अपने लिए माई लगाया था, आप उसके लिए हिज लगाइए, स्टोलन हिज बैग। ओके, नाउ कम टू दिस सेंटेंस, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इसमें हर्मिट ने क्या किया, द हर्मिट, हर्मिट ने आपके लिए मे गॉड, अगर गॉड शब्द आ जाए तो विश नहीं किया बल्कि प्रे की, तो द हर्मिट प्रेड, इस साइड को हम प्रेड बोल देंगे, द हर्मिट प्रेड दैट, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव वाक्यों में भी हम दैट का यूज करेंगे। तो द हर्मिट प्रेड दैट, यहां से स्टार्ट करेंगे, सिंपल बात बना रहे हैं असर्टिव, दैट गॉड, मे को माइट में बदल देंगे, गॉड माइट कीप, यू किसके लिए आया है, यू यहां सुनने वाले के लिए आया है, सुनने वाला कुछ भी हो सकता है, अगर ये सुनने वाला कोई नहीं है, यहां दिखाया नहीं गया, तो आप इसे ही मान के चलिए। तो द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट कीप हिम, तो ये हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट रूप में यू आया है, तो इसके ऑब्जेक्ट में ही सुनने वाले की हम समझते हैं ही है यहां, तो उसके ऑब्जेक्ट में से बदल दिया हमने यू को हिम में। दैट गॉड माइट कीप हिम सेफ फ्रॉम कोरोना। ओके, इन दो वाक्यों को देखते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपरेटिव आपके सामने, इंपरेटिव जो होता है, यानी जिसे आप हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक या आज्ञावाची वाक्य, ये आपके सामने दो तरह से आ सकते हैं। आ तो कई तरह से सकते हैं, लेट के रूप में भी आ सकते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आप मोटे मोटे से देख लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें मुख्य क्रिया सबसे पहले आती है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आता है, वर्ब सबसे पहले आती है, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड रहता है। इस बात में देखिए, ये भी एक ये सेंटेंस भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये एक नेगेटिव इंपरेटिव है और ये पॉजिटिव इंपरेटिव है। इंपरेटिव यहां नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से हम पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव इंपरेटिव है। और इंपरेटिव वाक्य क्या होते हैं, आज्ञा सूचक, जिनमें आपको कोई एडवाइस कर सकता है ना, आपको कोई ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, आपको कोई काउंसिल कर सकता है, और इसी तरह से आपको कोई रिक्वेस्ट आपसे कोई कर सकता है। ये सब भाव, यानी आपसे कोई विनती कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, कोई आपको ऑर्डर दे सकता है, कोई आपको सलाह दे सकता है, यही नेगेटिव में भी होता है और यही पॉजिटिव में भी होता है। तो अगर आपको लगे कि वाक्य में एडवाइस है तो आप सेड टू को एडवाइस में बदल दें। अगर आपको लगे कि इस वाक्य में, इस वाक्य के द्वारा किसी ने ऑर्डर दिया है तो आप ऑर्डर में बदल दें। अगर आपको लगे कि आपको सलाह दी गई है तो आप काउंसिल कर दें या एडवाइस कर दें। अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की है तो आप रिक्वेस्टेड में उसे चेंज करें, सेड टू यहां। और कैसे बनाएंगे देखते हैं। द मैनेजर ने क्लर्क से कहा टाइप दिस डॉक्यूमेंट नाउ। इसका मतलब ये कि मैनेजर ने उसे ऑर्डर किया है। द मैनेजर ऑर्डर्ड, इस सेड टू को हम यहां भाव के अनुसार
खुद समझना पड़ेगा हमें। द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क। अब यहां टाइप दिस डॉक्यूमेंट, ये मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसको ऐसा ही इसमें लगा देते हैं, लेकिन टू कंजंक्शन यहां जोड़ दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो टू टाइप, टाइप को हमने क्या कर दिया, टू टाइप, बस इतना ध्यान रखना। ये जो वर्ब आएगी उसको आप उसमें आप टू लगा के जोड़ देंगे, यहां टू कंजंक्शन मान लेते हैं, टू टाइप और दिस को दैट डॉक्यूमेंट, और नाउ को देन में बदल दीजिए, क्योंकि नाउ एक निकटता सूचक शब्द है और उसको देन में तब, इसलिए आगे द डॉक्टर ने कहा, किससे कहा, टू हिम, डॉक्टर ने उससे कहा, क्या कहा कि डू नॉट टेक फैट्स इन फूड, फूड में फैट का प्रयोग मत करिएगा। तो आप ये समझिए कि यहां डॉक्टर ने क्या किया है, सलाह दी है। डॉक्टर कभी ऑर्डर नहीं देता है, डॉक्टर हमेशा आपको ज्यादातर आपको काउंसिल करता है, आपको सलाह देता है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, सेड टू को एडवाइज्ड हिम। अब यहां क्या आ रहा है, डू नॉट, इस डू नॉट को हटाने के लिए हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसको हम नॉट टू में चेंज कर देते हैं। द डॉक्टर एडवाइज हिम नॉट टू, और इसको ऐसा ही जोड़ देते हैं, नॉट टू टेक फैट्स इन फूड, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल।